नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। जय जिनेन्द्र। In this session, we are going to know about Akash Dravya. Since previous sessions, we have seen Jeev Dravya, Pudgal Dravya, Dharma Dravya, and Adharma Dravya. In this session, we are going to know more clarity about the universe, how it is arranged, Akash Dravya, what is Akash Dravya, where it is situated in the universe, and all of those interesting things, right? तो पहले हम आकाश द्रव्य की डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज आकाश द्रव्य? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो आकाश द्रव्य इज द द्रव्य विच प्रोवाइड्स स्पेस फॉर अदर द्रव्यस इन द यूनिवर्स टू एग्जिस्ट. जो द्रव्य दूसरे द्रव्यों को अवगाहना देने में निमित्त होता है उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं. अवगाहना मतलब जगह, स्पेस, एरिया, राइट? सो लेट अस सी बाय वेरी सिंपल एग्जांपल. हम यहाँ पर है, राइट? तो आई एम एक्चुअली स्टेइंग इन अ हाउस, राइट? तो हाउस इज प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर मी टू डू सर्टन एक्टिविटीज, टू स्लीप, टू eat or sit or other activities, right? So house is actually providing me an area, a platform, space for me to perform various activities, right? Similarly, आकाश द्रव्य जो है वो ये विश्व में, ये यूनिवर्स में दूसरे द्रव्यों को स्पेस प्रोवाइड करने का काम करता है. सिंपल. तो वी कैन ऑल्सो सी like other dravyas are performing various activities in the universe. जैसे पुद्गल द्रव्य कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, जैसे कुछ कलर चेंज हो गया या फिर उसका कुछ शेप चेंज हो गया, तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग. एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया. मैं जीव द्रव्य हूँ, आई एम ऑल्सो मूविंग टू वन प्लेस टू अनदर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज. बट टू डू ऑल दैट, टू I need a place, I need a space to exist. Wherever we go, actually we are staying at a some particular position. जैसे I am right now sitting at on a chair, right? तो chair is actually providing me a space to sit. But in real sense, Akash Dravya is the reason why I am able to exist in the universe, right? So this was a bit about Akash Dravya, like very simple. And now we can see Akash Dravya in more clearer sense when we see the arrangement of Lok and Alok. So let us see the arrangement of the universe and Akash Dravya from the image, right? तो अभी you can see that ये जो पूरा अपना यूनिवर्स है, अपना जो ये जो है, ये अपना लोक है, जिसके अंदर जो हमने 6 द्रव्य जो विश्व के अंदर हैं वो जो बोल रहे थे, दे आर एक्चुअली इनसाइड दिस, राइट? तो ये जो है वो लोक की आकृति है. लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट हैव ऑल्सो सीन द दिस इमेज ऑन अवर अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन जैनिज्म. तो अपने जैन धर्म का जो लोक है, जो यूनिवर्स है, वो कुछ ऐसा दिखता है. बट इट इज़ नॉट 2 डायमेंशनल, इट इज़ 3 डायमेंशनल. उसका लेंथ, विड्थ और हाइट सब कुछ है, राइट? सी दिस इमेज. तो यहाँ पर इट इज ऑल्सो हैविंग विड्थ, लेंथ एंड हाइट, राइट? ये 3 लोग जो है वो इनफाइनाइट स्पेस के बीच में है. ये आजू बाजू जो है वो आकाश द्रव्य के ही एरिया है, राइट? तो आकाश द्रव्य का इनफाइनाइट स्पेस के बीच में वी हैव 3 लोक्स, एंड द 3 लोक इज एक्चुअली द ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक and पातालोक that we'll be covering in maybe future lectures. But in this just we can understand ये जो विश्व है इसके अंदर 6 द्रव्य है और उसके बाहर जितना भी है वो आकाश द्रव्य है. Since we have seen that आकाश द्रव्य जो है it is giving space for every द्रव्य to exist.
So it actually also means that Akash Dravya is also providing the space for entire lok or the universe to exist, stay or give space, right? तो ये इनफाइनाइट सी दिस एज आकाश द्रव्य जो टोटल पूरा आकाश द्रव्य है उसको एक ऐसे इनफाइनाइट ब्लैंकेट के फॉर्म में यू कैन सी, जो 3 डायमेंशनल ब्लैंकेट है जिसके एक्सेस सेंटर पॉइंट में देयर इज द 3 लोक एंड उसके अंदर 6 द्रव्य पाए जाते हैं. तो यू कैन सी दैट ये जो 3 लोक का स्ट्रक्चर कैसा है. तो ऊपर जो है वो ऊर्ध्वलोक कहते हैं जिसके अंदर देव वगैरह है, स्वर्ग है, राइट, 16 स्वर्ग. और ये जो बीच में जो दिख रहा है वो मध्यलोक है जिसमें हम अभी रह रहे हैं. इसका डिटेल में चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने छोटे पार्ट में रह रहे हैं, राइट. और ये जो नीचे जो है वो पाताल लोक है. तो ये लोक की आकृति है उसके अंदर ही पूरे 6 द्रव्य समाये हुए हैं. ये आकाश द्रव्य जो टोटल है उसके एग्जैक्ट सेंटर में ये है और उसके बाहर ओनली आकाश द्रव्य ही है. इनफाइनाइट एरिया में वो स्प्रेड हुआ है, राइट. तो इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ द थिंग्स आर अरेंज्ड. ये लोकाकाश और ये लोकाकाश का एरिया है और ये बाहर का जो है उसे अलोकाकाश कहते हैं. क्यों? ये जो लोक के अंदर का जो आकाश का एरिया है उसे लोकाकाश कहते हैं और लोक के बाहर जितना भी है उसे हम अलोक कहते हैं. और उसके बाहर जितना भी है वो आकाश द्रव्य है. सिंस दैट रीजन वी आर टेलिंग दैट लोक के बाहर का जितना भी आकाश द्रव्य है इट इज नोन एज अलोकाकाश. नाउ यू माइट हैव ऑल्सो सीन दैट ये जो एरिया है वो फाइनाइट है. ऐसा नहीं है कि पूरा जो लोक है वो इनफाइनाइट है और उसका कोई बाउंड्री ही नहीं है. नहीं, जो लोक है उसकी बाउंड्री है. दिख रहा है ना बाउंड्री, राइट. तो इट इज फाइनाइट, उसका टोटल एरिया है वो फाइनाइट है. दैट एक्चुअली मीन्स दैट लोकाकाश जो है वो भी फाइनाइट है. बट इट इज अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बड़ा नंबर है दैट वी कैन नॉट मेजर बाय एनी यूनिट्स दैट हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम मेजर कर पाए, नंबर के फॉर्म में लिख पाए, राइट. तो जो वो है वो अनकाउंटेबल या असंख्यात प्रमाण कह सकते हैं, राइट. और उसके बाहर जितना भी है वो अनंत प्रमाण है, राइट. तो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन टू the 3 lok arrangement and the whole universe, how it is arranged. So a quick recap. We have seen what is Akash Dravya. Akash Dravya क्या है? तो it is the Dravya which gives space to other Dravyas to exist. और आकाश द्रव्य कैसे अरेंज है? तो टोटल इनफाइनाइट आकाश द्रव्य में there is in the center there are 6 द्रव्यस which make द विश्व और द यूनिवर्स. और उसे हम लोक भी कहते हैं. और वो लोक है उसमें वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. इसलिए वी ऑल्सो कैन टेल दैट इट हैज 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, राइट. और वो जो पूरा लोक है उसके अंदर 6 द्रव्य पाए जाते हैं. 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव द्रव्य, जो जीव दिखते हैं हमें, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. पुद्गल द्रव्य, Pudgal Dravya, like every substance, every object that we can see by our eyes around us in the universe is actually Pudgal Dravya, which we have seen in more depth in the previous videos, right? Dharma Dravya, Adharma Dravya, Akash Dravya, and Kal Dravya. These 6 Dravyas are inside the Lokakash, and that area is Lokakash and inside the Lok, and outside the Lok everything is called Alok. And the Akash Dravya which is not inside the Lok is called Alok Akash because it is in the Alok area, right. So in this way we can understand that how the whole universe is arranged. But let me tell you that there is a huge amount of details regarding dimensions, regarding arrangements, regarding geography, regarding cosmology about the universe
that is according to Jainism. It is available in our great scriptures and holy books, right? बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें इसका बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, सूक्ष्म रूप से उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसी भावना के साथ आज का आकाश द्रव्य के बारे में जो डिस्कशन हमने किया, वो बात को मैं विराम करना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र।